डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। आज हम इंट्रांसिटिव वर्ब के सेकेंड पार्ट जीरंड के बारे में बात करेंगे। जीरंड जो कि वर्बल नाउन कहा जाता है, यानी कि इसका यूज वर्ब और नाउन दोनों की तरह करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका यूज एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कि जीरंड जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है। इसको आप वर्ब मत समझिएगा, ये जीरंड होता है। अब यहाँ पर है वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। वॉकिंग टहलना है एक अच्छी एक्सरसाइज। तो टहलना ये क्या है, ये यहाँ पर जीरंड है। टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। इसी तरीके से हंटिंग टाइगर, हंटिंग टाइगर, यहाँ पर जो टाइगर है इससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हंटिंग, हंटिंग क्या है, हंटिंग जीरंड है और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है इसके लिए वो इज है। तो हंटिंग टाइगर इज अ फेवरेबल स्पोर्ट इन अ कंट्री। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो हंटिंग है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि शिकार खेलना या शिकार करना एक फेवरेट स्पोर्ट है, खेल है इन अ कंट्री, हमारे देश में शिकार करना। तो ये शिकार करना हंटिंग है, ये आपका हो गया है जीरंड। उसके बाद में और कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि इसका जो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ गई है आपकी इज़, और ये जो पार्ट है ये आपका कंप्लीमेंट में पहुंच जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह किस तरीके से काम करता है। एज एन ऑब्जेक्ट, ही लाइक्स व्हाट, रीडिंग। तो रीडिंग क्या है, ये आपका जीरंड है। तो वो क्या पसंद करता है, पढ़ना। ही लाइक्स रीडिंग। तो रीडिंग क्या है आपका, ये जीरंड हो गया है। रीडिंग पोइट्री, वो पोइट्री पढ़ना पसंद करता है। इसी तरीके से ही इंजॉय, वो क्या पसंद करता है, फ्लाइंग काइट, या ही इंजॉयज, उसे आनंद आता है। किस में आनंद आता है, फ्लाइंग काइट, पतंग उड़ाने में। तो यहाँ पर इंजॉय ये आपकी मेन वर्ब हो गई और इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, फ्लाइंग। तो फ्लाइंग जो है यहाँ पर जीरंड है। उसके बाद में एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सी प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका। ये फ्रॉम जो है आपका प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, प्लेइंग। तो शी प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से। इसी तरीके से सी इज टायर्ड, वो थकी है, ऑफ वेटिंग। तो ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, वेटिंग। तो आपको दोनों में आईएनजी दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये क्या है, जीरंड हो गया है। फिर कंप्लीमेंट की तरह हर हॉबी, उसकी आदत है, हर हॉबी इज, उसकी आदत है, क्या आदत है, रीडिंग, पढ़ना। तो ये क्या है, आईएनजी लगा हुआ है, तो ये आपका जीरंड हो गया। इसी तरीके से हिज पैसन, उसका पैसन, उसका शौक है, क्या है, इज गैम्बलिंग, जुआ खेलना। तो गैम्बलिंग क्या है, ये आपका जीरंड है। इसी तरीके से एज अ प्रीपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, योर व्यू राइटिंग द पीपल इज एडमेरेबल। तो यहाँ पर योर व्यू, जो आपकी व्यू हैं, यूनाइटिंग द पीपल, लोगों को यूनाइट करना। तो यहाँ पर ये जो है अपोजिशन की काम कर रहा है, यानी जो आपके व्यू हैं और यूनाइटिंग द पीपल है, तो दोनों एक ही चीज़ है। यानी आपका जो विचार है, क्या विचार है, लोगों को एकत्रित करना। तो ये एज अ अपोजिशन की तरह काम करता है। जैसे कहें कि अगर मोहन आ क्लासमेट, तो एक क्लासमेट और मोहन दोनों एक ही चीज़ हैं, वही अपोजिशन होता है। तो यहाँ पर योर व्यू और यूनाइटिंग द पीपल, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो नाउन एज अ अपोजिशन की तरह भी इसका प्रयोग होता है। फिर यूज आफ्टर द के बाद में कैसा यूज होता है, द वॉकिंग ऑफ अ फॉग, द वर्किंग ऑफ अ फॉग। इसी तरीके से द रेनिंग ऑफ वजनिस, यानी जो बिजनेस है उसका चलाना। तो यूज आफ्टर द के बाद में भी इनका यूज होता है। तो इस तरीके से हमने देखे जीरंड के यूज होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।